दोस्तों आज मैं आपको हाइपरलूप तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइपरलूप तकनीक दुनिया में यातायात की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगी। हाइपरलूप एक कैप्सूल रूपी चुंबकीय ट्रेन है जो 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अन्य विकसित देशों के साथ साथ भारत में भी इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। भारत में मुंबई और पुणे के बीच में इस ट्रेन को चलाने की तैयारी है। इसीलिए हाइपरलूप परिवहन तकनीक को अग्रणी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप वन के साथ समझौता भी हो चुका है। हालांकि इसे पूरा होने में 7 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन जब हाइपरलूप चलने लगेगी तो घंटों का समय मिनटों में पूरा हो सकेगा। हाइपरलूप तकनीक पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। यही वजह है कि भारत के अलावा दुनिया में कई अन्य देशों में भी इस तकनीकी को अपनाने के लिए काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाइपरलूप आखिर होता क्या है। दोस्तों, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा नया तरीका है जिसकी मदद से दुनिया में कहीं भी लोगों को या वस्तुओं को तेजी के साथ सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। हाइपरलूप वन एक कैप्सूल रूपी मैग्नेटिक ट्रेन है जो कि 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस टेक्निक को हाइपरलूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के जरिए से होता है जिसकी स्पीड बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइपरलूप टेक्निक का आइडिया टेस्ला मोटर्स कंपनी के सीईओ और सह संस्थापक एलॉन मस्क को 2013 में आया था। एलॉन मस्क ने इसे 5वां ट्रांसपोर्टेशन मोड बताया था। वही वर्जिन हाइपरलूप को साल 2014 में पहली बार शुरू किया गया था। अब बात करते हैं कि हाइपरलूप काम कैसे करता है। हम आपको दोस्तों बता दें कि इस टेक्निक में विशेष प्रकार के डिज़ाइन को कैप्सूल के रूप में तैयार किया गया है। इसको कैप्सूल के अंदर में पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन पॉड्स में यात्रियों को बैठाया जाता है या कार्गो लोड किया जाता है। इसके बाद इन पॉड्स के बड़े बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबकीय पर चलाया जाता है। चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक के कुछ ऊपर उठ जाते हैं। इससे घर्षण कम होता है जिससे इसकी स्पीड तेज हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाता है, यानी उनमें से हवा को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है ताकि भीतर घर्षण ना हो। इन वाहनों में पहिए नहीं होते हैं, वे खाली स्थान में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी खासियत क्या है? खासियत भी हम आपको बता देते हैं कि पायलट की त्रुटि और मौसम संबंधी खतरों से बचने के लिए हाइपरलूप को स्वचालित वाहन के रूप में विकसित किया गया है। यह एक स्वच्छ प्रणाली है क्योंकि इसमें से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके साथ ही इसमें बिजली भी कम खर्च होती है। खतरनाक ग्रेड क्रॉसिंग से बचने और वन जीवों को हानि से बचाने के लिए इसका निर्माण भूमिगत सुरंगों या जमीनों के ऊपर स्तंभों पर किया जाता है। अमेरिका में सबसे पहले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच में हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम चलाया जाना है। इस ट्रेन सिस्टम के चल जाने के बाद वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर मात्र 30 मिनट में किया जा सकेगा। ये पॉड सिस्टम कमर्शियल जेट फ्लाइट से 2 गुना और हाई स्पीड ट्रेन से 4 गुना तेज है। इसकी स्पीड जापान की बुलेट ट्रेन से भी दुगनी है। भारत के लिहाज से बात करें तो पुणे और मुंबई के बीच में अभी 3 से 4 घंटे का सफ़र जो लगता है दोस्तों, उसको आप हाइपरलूप ट्रेन के द्वारा यात्रा से 20 से 23 मिनट के अंदर कर सकेंगे। सफ़र को सुगम और जल्द पूरा करने के लिए वर्जिन हाइपरलूप भारत में कई रूट पर ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, मुंबई से पुणे, बेंगलोर सिटी से लेकर बेंगलोर एयरपोर्ट तक और अमृतसर से लुधियाना, चंडीगढ़, भोपाल से इंदौर, जबलपुर रूट शामिल है। इसमें साल 2019 के अगस्त महीने में महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन हाइपरलूप को मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। मुंबई पुणे प्रोजेक्ट के पहले फेज में 11.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनना था जिसकी लागत 10 अरब डॉलर थी। इसे बनने में लगभग 2.5 साल लगना था, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा था, सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हाइपरलूप जैसे कॉन्सेप्ट को प्रयोग में लाया जा सके। सरकार फिलहाल ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम पर विचार कर रही है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को कोई नहीं दूसरी जगह आजमाया जाएगा। अगर वह सफल होते हैं तो इसके बारे में आगे सोचा जा सकेगा।
लेकिन इसके बाद भी वर्जिन ग्रुप लगातार भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही है। इस साल की शुरुआत में भी मुंबई दिल्ली के बीच में हाइपरलूप ट्रेन को लेकर वर्जिन ग्रुप ने अपना प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा था। कोरोना के चलते अब तक इस प्रोजेक्ट पर बात नहीं बढ़ पाई है। हाइपरलूप टेक्निक ट्यूब की एक श्रृंखला होती है और इसके जरिए बिना किसी फ्रिक्शन या हवा की रुकावट की तेजी से यात्रा करना मुमकिन होगा। इसमें विशेष प्रकार के डिजाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाएगा। कैप्सूल और पॉड्स में एक पारदर्शी ट्यूब पाइप के अंदर उच्च वेग से संचालित किया जाएगा। इस टेक्निक में बड़े बड़े पाइप के अंदर वैक्यूम तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति को पॉड जैसे वाहन के काफ़ी स्पीड से यात्रा की जा सकेगी। इसमें पॉड्स को जमीन के ऊपर काफ़ी बड़े पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबकीय पर चलाया जाएगा। इसमें चुंबक के प्रभाव से पॉड्स ट्रैक से ऊपर उठ जाएंगे। इसके कारण गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण कम हो जाएगा। इसमें एक मैग्नेटिक ट्रैक होगा जिस पर वैक्यूम को बनाया जाएगा। इससे ट्रेन काफ़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकेगी। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टेक्निक से भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी जानकारी प्राप्त हुई होगी तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।